भगवान शिव का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है। सावन का महीना पूरे देश में एक त्योहार की तरह होता है। जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए ये श्रावण मास बेहद खास हो जाता है। लोग तरह तरह के जतन करते हैं ताकि भोलेनाथ को खुश करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन महीने में ही भगवान शिव की आराधना का महत्व ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? भगवान भोलेनाथ को ये सावन का महीना इतना ज्यादा पसंद क्यों है? बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं और कथाएं इसके पीछे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। श्रावण मास हिंदू कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और इस मास के साथ ही वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। वैसे आपको बताते चलें कि इस बार का सावन 6 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक रहने वाला है और इस दौरान जितने भी सोमवार पड़ेंगे, हर एक सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। कई जगहों पर रुद्राभिषेक होगा। दुग्धाभिषेक के जरिए भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश उनके भक्तों की ओर से की जाएगी। सावन में आखिर ऐसा क्या खास है कि भगवान शिव को ये महीना इतना ज्यादा प्रिय है? पौराणिक कथा है कि राजा दक्ष की पुत्री सती ने कई सालों तक शापित जीवन जिया। उसके बाद हिमालय राज के वहां उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भगवान शिव से विवाह करने के लिए पूरे सावन के महीने के दौरान उन्होंने कठोर तप और व्रत किया, जिससे प्रसन्न होने के बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया। अपनी भार्या को पुनः अपने जीवन में पाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और इस वजह से भी श्रावण मास उनके लिए बेहद खास है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करना चाहती हैं तो वो सावन के महीने में सोमवार का व्रत करें, जिससे भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। वैसे कहावत ये भी है कि भगवान भोलेनाथ ने सावन के महीने में ही धरती पर आकर अपनी ससुराल में विचरण किया था, जिसके बाद भव्य स्वागत जलाभिषेक से किया गया भगवान शिव का। इसके बाद से ही जल के अभिषेक की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक लगातार जारी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने ही सृष्टि को इस विष से बचाया था। इसके बाद सभी देवताओं ने उन पर जल डाला। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। इसीलिए चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन महीने के दौरान जो भी भक्त अपनी मनोकामना को पूरी होते देखना चाहते हैं तो वो भगवान शिव का व्रत करें, उनकी मनोकामना भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो एक एक करके वो कौन कौन सी बातें हैं जो पूरे सावन के दौरान आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में आप जान ले। सावन के महीने में खाने पीने की चीजों को लेकर सावधानी बरती जाती है। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस दौरान लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्षा ऋतु है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हरी सब्जियों को खाते वक्त आपको बैगन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि भगवान शिव की पूजा करते समय भांग धतूरे का आप प्रयोग करते होंगे यकीनन, लेकिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो इस दौरान दूसरों के अपमान से भी आपको बचना चाहिए। दोपहर में सोने से भी मना किया जाता है कि आप निद्रा में नहीं जाएं। बहुत सारे ऐसे भी लोग शरीर पर तेल लगाने से, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, इसके लिए भी मना करते हैं, परहेज करने की बात कहते हैं। वहीं अगर आपके घर के बाहर कोई बैल या गाय आ जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार के भगा देते हैं उन्हें। लेकिन इस दौरान सावन महीने में आप ऐसा बिल्कुल मत करें, बल्कि उन्हें खाने के लिए जरूर कुछ दें, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और भगवान भोलेनाथ करेंगे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी। ओम नमः शिवाय।